हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, लेट्स चेक आउट योर पर्सन्स करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, नो मैटर। ये व्यक्ति, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो उसके साथ आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है आपका उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन की एनर्जी, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, वन साइडेड लव हो सकता है। लेट्स सी वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन का आप नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके साथ आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप दिख रहा है, या फिर आप किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या तो आपसे एज में छोटे हैं, या आपसे काफ़ी इमेच्योर है ये पर्सन, या फिर मैं आपको रीडिंग के समय बताऊंगी इस व्यक्ति की थॉट्स आपको लेकर। ये थॉट्स आपके पर्सन के आपको लेकर हो सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सन, क्वीन ऑफ कप्स, Six of Cups, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, आप लोग सेम फील्ड पर हो सकते हो प्रोफेशन वाइज, ठीक है। क्वीन ऑफ, या फिर आप दोनों की ही जॉब स्टेबल जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आप दोनों बिजनेस करते हो या साथ में काम करते हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, या आसपास काम करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप दोनों की राशियाँ टॉरस और मकर, मकर और टॉरस का कॉम्बिनेशन आप लोगों का हो सकता है। अगेन सबके लिए नहीं, किसी के लिए हो सकता है। या अर्थ एलिमेंट आप लोगों के एसेंडेंट में हो सकता है, तो काफ़ी सिमिलैरिटी हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, सभी चीज़ों में नहीं। अगेन ओके, आपके पर्सन बैंकिंग फिन 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 किसी फील्ड से हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साइन मिले कि ये पर्सन आपके हैं, ये रीडिंग आपके पर्सन की है या फिर नहीं है, ठीक है। एज गैप, एज आई टोल्ड यू, मुझे एज गैप दिख रहा है क्लियरली, मुझे एज गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आप छोटे हो, वो बड़े हैं, जो भी है देख लेना, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम के वजह से आपके पर्सन ने पास्ट में शायद आपसे ब्रेकअप किया है, या तो घर वाले नहीं माने, वो मना नहीं पाए, या उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कुछ रिलीजियस कास्ट इशू या परिवार का इन्वॉल्वमेंट या परिवार के वजह से इस रिलेशनशिप का टूट जाना, ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, इस वजह से ये परिवार का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर परिवार के वजह से भी इस व्यक्ति ने आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा है, तो करंट एनर्जी में हाँ, ये व्यक्ति आपको मिस तो कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि ये पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपके साथ बीते जो भी समय इन्होंने स्पेंड किया है, उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको बहुत बुरे कंडीशन में, जैसे आपको छोड़कर गए हो, बुरे कंडीशन में भी आपको उस समय इस व्यक्ति की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। वन सेक, आप कार्ड्स अब दिख रहे होंगे, आपको इस व्यक्ति की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी, बट ये व्यक्ति उस टाइम पर आपके लाइफ में अवेलेबल नहीं थे।
कोई ऐसा मुझे यहाँ पे पेन दिख रहा है, इसको मैं धोखा भी कह सकती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मे बी इस व्यक्ति ने कई बार आपको धोखा दिया है और धोखे से शायद ये रिलेशनशिप से गए हैं, गोस्ट हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो इस रिलेशनशिप में वो ऐसा फील कर रहे थे कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, कहीं ना कहीं एक होता बोर फील करना, या आपके पार्टनर एक समय पर इस रिलेशनशिप में ऐसा फील कर रहे थे जैसे अनसेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे थे आपकी कंपनी के साथ, आपके साथ इस रिलेशनशिप में अनहैप्पी की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। देखो अब आप हो सकता है कि अपने साइड से बहुत खुशियाँ दे रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत सपोर्टिव आप पार्टनर रहे हो, सब चीज़ सही है, लेकिन सामने वाला आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सामने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे अच्छे होने से सामने वाले को हम अच्छे लगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी थॉट्स जो मैंने आपसे कहा था रीडिंग के समय मैं आपको बताऊंगी, आपके पार्टनर ना कई बार आपको ऐसा भी जैसे होता है ना कि आप जब खुश होते हो, जब आप अपने पर्सन के साथ होते हो, आप मे भी हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसे बचकानी हरकतें कर देते हो, या होता है कि हम अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, है ना, बहुत सोच समझ के हम नहीं बोलते या रिएक्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आपके पर्सन कई बार इन सब चीज़ों से आपको जज करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कई जगहों पर आप बहुत इमेच्योर हो, कई जगहों पर आपके अंदर इमेच्योरिटी देखने को मिलती है, ठीक है, या आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। दूसरा, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं फील करते कि आपके मन में कोई मैल है, आप बुरे इंसान हो, आपकी सोल है, मतलब आपके अंदर कोई बुराई है, बट हाँ वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप बेफिक्र इंसान भी हो और आपके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी है। मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है इस वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन नहीं हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान नहीं हो, ठीक है। और मे बी नहीं, इस व्यक्ति के अंदर ये गुण, ये चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, जो कि ये बताता है कि आपके जो पर्सन है, इनको पैसा, इनको अपना कंफर्ट जोन, इनको लग्जरी, इनको नेम फेम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा इनको चाहिए, इनको बहुत पैसा चाहिए, इनको अपनी कंफर्ट लाइफ चाहिए, इनको लग्जरी डेफिनेटली पसंद है, इनको सब चीज़ें अपने कंफर्ट जोन में भी रहकर चीज़ें चाहिए, ये भी पसंद है। यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिखता है, आपके जो पार्टनर है ये बहुत कम हो सकता है कि कम्युनिकेट करते हो, कम बातचीत करते हो, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो प्यार के मामले में। फीलिंग्स है इस व्यक्ति के मन में, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये पर्सन छुपा कर रखते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन के और डिटेल्स में एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करे, क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टूवर्ड्स आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में गाइस देख सकते हो, मतलब मे बी आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, देखना कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, आपको शायद अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट वे में कुछ सिग्नल, कुछ साइन आपको ये पर्सन देने की कोशिश कर रहे हो, मे बी अपनी कुछ फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इमोशंस आपको ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यार इस व्यक्ति का मन भी बहुत ज़्यादा उदास मुझे करंटली दिखाई दे रहा है। देखो मून का कार्ड और एक मून का कार्ड यहाँ भी निकल कर आया है। मुझे यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है, या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमें ना अपने दोस्तों के साथ बात करके भी अच्छा नहीं महसूस होता है, हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने दोस्तों को उनके पार्टनर्स के साथ देखते तो उनका मन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इनको और ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि ये इस वक्त किसी पर्सन के साथ नहीं है, इस वक्त उनके पास आप नहीं हो, ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति की जो सराउंडिंग पर्सन्स है, जो सराउंडिंग लोग हैं, आसपास के जो लोग, जो भी लोग हैं,
वहाँ पर ये दिखता है कि इस व्यक्ति को कहीं न कहीं आपको लेकर कुछ ना कुछ बोलकर उनका मन खराब करना, उनका मन उदास करना, ऐसा कुछ करते हैं। अब मे बी इनके कान भरने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसी बातें मज़ाक में बोलते हैं जो कि सुनकर इनको अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो मज़ाक हो या फिर वो सेंस में रहकर बोलते हैं, आप दोनों के बीच में दरार डालने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति उन चीज़ों से काफ़ी मायूस दिख रहे हैं। आपको लेकर कोई ऐसी बातें होती है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इनका मन खराब हो जाता है। अच्छा, आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मून का कार्ड निकल कर आया है, तो ये चंद्रमा को भी रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि चंद्रमा और एक तो मन, दूसरा मदर के साथ ये चीज़ कनेक्ट करता है। तो हो सकता है कि गाइस इनकी मदर का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में हो, और ये इनकी मदर या इनकी सिस्टर हो सकती है। जो फेमिनाइन्स एनर्जी होती है उसको हम मून के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मे बी इस व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी डाली जाती है, आपको लेकर कुछ ऐसी बातें मतलब कहते हैं, कही जाती है, कुछ कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये आजकल उन लोगों की बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली उन लोगों की बातों को ये व्यक्ति नहीं ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो लोग जितना आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, या इनका आपसे बात करने का मन कर रहा है, या ये पर्सन जो है आपको लेकर इस वक्त ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट है आपके पर्सन की। यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इस व्यक्ति की मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी इस व्यक्ति की मुझे देखने को फील हो रही है। नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर लियो साइन, सिंह राशि इम्पॉर्टेंट होगा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, ठीक है, एंड पाइसिस, तो मैंने आपको बताया ही। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ ज़रूर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जिसको वो खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी फील होता है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्होंने आपको वो महत्व नहीं दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें नहीं की जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते थे। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेजर अरकाना यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, द चैरियट का कार्ड है। आप या आपके पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकते हो गाइस कुछ लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि करंटली आप में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को या तो उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि उनको आपके साथ आकर चीज़ों को ठीक करना चाहिए। उनको थर्ड पार्टी के साथ शायद वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से दूर चले जाना चाह रहे हैं, डिस्टेंस चाह रहे हैं। कोई भी इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो मुझे लग रहा है या तो दोनों के बीच में कर्मा सेटल होने वाला है। ठीक है, दोनों का जो भी कर्मा था, एक दूसरे से मिलने का जो भी कारण रहा है, वो चीज़ होने वाला है कंप्लीट। इस वजह से आपके पर्सन के अंदर वो फीलिंग्स आ गई है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, ये थॉट्स में मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का दिख रहा है। अगर बहुत लंबे समय से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया है,
आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करते हुए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है बहुत समय से नो कांटेक्ट है। तो वहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते कहीं ऐसा तो नहीं आपने शादी कर ली है, आपकी शादी हो गई है किसी और के साथ, ठीक है। हो सकता है ये थॉट उनके अंदर है, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, आप हैप्पी हो उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। एंड आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पर्सन की भी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के ख्याल, डे ड्रीमिंग कह लो, सपने जो भी है, दिन में ये व्यक्ति सपने देख रहे हैं आपके साथ मैरिज के, आपके साथ शादी के, ठीक है। 4 ऑफ वंस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। तो ये कार्ड ये बता रहा है ये मैरिज के कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके साथ शादी होती, परिवार वाले मान जाते, ये होता वो होता। तो जो भी डे ड्रीमिंग बेसिकली करते हैं, वो सब चीज़ें ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। दूसरा दूसरा आपके पर्सन अगर किसी यू नो गोल में थे कि मुझे ये काम पूरा कर लेना है, मुझे घर बना लेना है, मुझे ये अचीवमेंट मिल जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं शादी करूँगा या शादी करूँगी। तो वो दिख रहा है कि वो अचीवमेंट इस व्यक्ति को मिलता हुआ, वो अचीवमेंट इनको मिलेगा। तो ये फिर आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर उसके सहारे ही अपने परिवार वालों को शायद मना सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप इस व्यक्ति के लिए एक सुकून हो, समझते हो आप, सुकून बात करके किसी के साथ रह के हमें बहुत अच्छा फील होता है। देखो कुछ केसेस में मे बी आपके पर्सन आपको इमेच्योर समझे, आपको नादान समझे, आप इनोसेंट हो, सब चीज़ समझे, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप जैसे भी हो, मे बी हो सकता है कि कई हरकतें इनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर फील करते हैं या करती है कि आप ऑनेस्ट हो, आपका दिल बहुत प्योर है, आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चे होते हैं निस्वार्थ प्यार करते हैं, उनको बदले में कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए होती है, वो बस आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ज़रूर ये चीज़ फील करते हैं, ये चीज़ महसूस करते हैं कि जितनी खुशी या जितना प्यार, एक प्यार से इंसान को खुशी मिलती है ना, जो मन को सेटिस्फाई करती है ना, वो चीज़ आपसे इस व्यक्ति को फील होता है, वो चीज़ इस व्यक्ति के अंदर है। हो सकता है कि पर्सन आपको ये चीज़ शो ना करे, ये चीज़ आपको दिखाए ना, थोड़े रिजिड हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपसे काफ़ी रूड बिहेव करते हो, रूडली बात करते हो, जो भी मैं आपसे कह रही हूँ ये चीज़ कभी आपके पर्सन ने आपको शो ना किया हो, लेकिन हाँ इस व्यक्ति को लगता है कि हर किसी को एक एक होता है ना, सपना होता है, एक उम्मीद होती है कि मेरा पर्सन मुझे इतना प्यार करे, इतना प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए। तो वो चीज़ इनको लगता है कि वो चीज़ आपने इनकी पूरी कर दी है, इनकी विश फुलफिल कर दी है। द मून को प्लीज क्लैरिफाई, वैसे आपके पर्सन लकी तो है, द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, टेम्परेंस, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी मतलब आ गई है, या इसके वजह से बातचीत ख़त्म हो गई थी। तो ये पर्सन कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकालते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाए और यूनियन कर पाए। यानी कि कोई झगड़ा था, कोई कोई ऐसी बात आपके मन में थी उनको लेकर, या उनके मन में आपको लेकर कुछ डाउट्स आ गए थे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इनकी फैमिली कोई हो सकती है जिन्होंने इनके मन में कुछ ऐसी बातें आपको लेकर डाल दी थी, बट वो चीज़ अब मैंने बोला ना कि वो अब उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये कोई बीच का रास्ता निकाल रही है। सपोज मान लो कि इनकी मदर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ये इनकी मदर नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और ये भी तब इन्होंने अपनी मदर का साथ दिया। तो अभी इनकी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि ये अब कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन ये बनाए जहाँ पर आप भी इनके साथ रहें और इनकी मदर को भी प्रॉब्लम ना हो, कोई बीच का रास्ता ये निकालने के बारे में सोच रहे। और कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन धनु राशि के, सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं। नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए देख लेना
किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो आपके पार्टनर ना, मुझे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि थोड़े इस कंफ्यूजन में है कि आपको इमोशंस दिखाए या प्रैक्टिकल दिखाए बनकर। आपको अपनी फीलिंग्स दिखानी चाहिए या उनको रिजिड रहना चाहिए, ठीक है। क्या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को सॉफ्ट बनाना चाहिए आपके सामने, या और ज़्यादा मतलब ईगो दिखाना चाहिए? क्यों? क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको दिखाने से आप इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकता है प्यार दिखाएंगे तो आप भाव खाओ, हो सकता है इनको लगता है। और अगर ईगो दिखाएंगे तो मे बी होता ना, जो चीज़ हमें इग्नोर करता है, जो चीज़ हमें दूर करता है, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं। तो मे बी आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इमोशंस को ये आपके सामने रखे, कौन सी फीलिंग्स को ये आपके सामने रखे, प्रैक्टिकल थॉट्स को रखे या इमोशंस को पहले रखे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को भी लेकर कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, दिल की सुने या दिमाग की सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, क्योंकि यहाँ पे जगल का कार्ड है, जजमेंट, सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनको इस वक्त किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या इनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगती हुई दिख रही है। देखो कुछ चीज़ों का एहसास ना समय के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको जो पेन मिला है इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति के बिहेवियर से, इस व्यक्ति के छोड़ने से, इस व्यक्ति के आपसे दूर चले जाने से जो तकलीफ़ आपको मिली है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब देखो पेन को वैसे भी वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता, तो आप समझ सकते हो आपकी हालत एक तरह से जिए या फिर क्या करे, है ना। कुछ शब्द जो है हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी हो गई थी इस व्यक्ति ने जब आपसे बात करना बंद किया। देखो जो मैंने आपसे कहा था कि आपके अंदर एक बचपना है, इमेच्योरिटी मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखता है, जो बहुत खुश रहता था, हंसता था, मुस्कुराता था और लोगों को भी खुश रखता था। इस ब्रेकअप से कहीं ना कहीं आप बहुत सीरियस हो गए हो, मतलब अब आपके अंदर वो काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई देती है। अब आपके अंदर वो एनर्जी दिखती है जहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर बोलने वाले हो, बहुत सोच समझ कर बोलते हो, कम बोलते हो, ठीक है। तो ये एक चेंजेस आपके अंदर आया है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बेसिकली ये दिखती है कि आज की डेट में वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो गलत किया है, और उस चीज़ के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये व्यक्ति लेटा हुआ है और यहाँ पर जो है ये पर्सन उन चीज़ों को याद करता हुआ दिख रहा है, जो चीज़ इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है। वो पल को याद कर रहा है, वो समय को याद कर रहा है जब इस व्यक्ति ने आपसे मुंह फेरा था, जब ये व्यक्ति आपसे दूर चले गए थे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पोस्ट दिख रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इस रिलेशनशिप में क्यों अनहैप्पी थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? चलो ये भी जान लेते हैं, है ना। आपके पार्टनर्स रिलेशनशिप में क्यों अनहैप्पी थे, अनसेटिस्फाइड क्यों थे? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। होता है ये चीज़, जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो देखो कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसके बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी। इसलिए हमेशा आपको खुली किताब नहीं बन के रहना चाहिए। आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने पर्सन से एकदम से नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चाहिए, जो भी हो। देखो और ऐसा भी होता है कि जब जो पल आता है, जब जो सिचुएशन आता है, जो प्लैनेट्स को चेंज होते हैं, जो हमारे कर्मा है, जो वो सब सामने हमारा आता है, तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है। एज सच मुझे ऐसा नहीं दिखता कोई ऐसी कमी थी इस रिलेशनशिप में जिसके वजह से वो अनहैप्पी थे। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है और ये भी थर्ड पार्टी इस वजह से ही आई है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कर्म को, यानी कि कोई पूर्व जन्म का रहा होगा आपका इस व्यक्ति के साथ, जिसके वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई। मे बी आप थर्ड पार्टी के जीवन में इस तरह से गए थे, तो
ये कुछ कुछ कर्म दिख रहा है जिसके वजह से ये व्यक्ति ने उस टाइम पर आपसे रिश्ता तोड़ा, उस थर्ड पार्टी का आना या थर्ड पार्टी में ज़्यादा आपके पर्सन का इंडल्ज होना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून ना कर्म चक्र को बताता है, ठीक है, ये चक्र है, ये कर्म चक्र को बता रहा है जिसके वजह से आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग्स आपको लेकर आई थी। और ये समय ही ऐसा था जब आपके पर्सन को आपसे दूर जाना था, ठीक है, या आप दोनों अपनी डेस्टिनी में लिखा कर आए थे। देखो, जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है तो हम भगवान के सामने हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सोल कॉन्शियस में आते हो ना, जब बॉडी को छोड़ते हो आप सोल कॉन्शियस में आते हो तो आपके अंदर बहुत प्योरिटी आती है। और जब आप सोल कॉन्शियस में आते हो तो आप अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसके टूवर्ड्स ये ज़्यादा, ऑब्वियसली मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा, आप समझ पा रहे हो, तो उसके वजह से इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ख़त्म किया, एंड किया। लेकिन अभी मैं यहाँ पर देखो, वक्त क्या है ना, वक्त है, आज दिन है तो अभी शाम हो जाएगी, दिन ढल रहा है, चक्र चलता जा रहा है। तो उसी प्रकार से आज जो व्यक्ति आपसे डिसअपॉइंटमेंट होकर या आपसे दिल नहीं लग कर गए थे, आज वो पर्सन के अंदर ये बेचैनी है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की। अब वो व्यक्ति आपके पास वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि वक्त वही है, फिर से बदला है, फिर से चेंज हुआ है। अब वक्त आपके फेवर में आया है, आपके लिए पॉजिटिविटी का काम कर रहा है। मे बी आपका कुछ प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं, अंतरदशा प्राणांतर दशा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तभी हमारे लाइफ में चेंजेस होते हैं, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से आप कोई घर में रह रहे हो, वो घर का परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, प्लैनेट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेपरेशन अचानक से हो जाता है, अचानक से कोई हमारी लाइफ में आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हमारे कर्म तो है ही, लेकिन कर्म किस तरह से हमें दिखते हैं, हमारे प्लैनेट्स के अनुसार दिखते हैं। जैसे जैसे प्लैनेट्स हमारे फेवर में आते हैं या हमारे फेवर में नहीं रहते हैं, वैसे वैसे चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी या बुरी होनी शुरू हो जाती है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन एक और चीज़ भी मुझे दिखता है कि वो कहीं ना कहीं आपको लकी भी मानते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। एम्प्रेस, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस का कार्ड आपके चेंजेस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप शायद पहले से आपने अपने वेट लूज़ किया है या वेट गेन किया है, ठीक है, और ये चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन भी मैं कहूँगी, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आपके अंदर जो एक मैच्योरिटी आई है, या आपने जो इस व्यक्ति को कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, आपने जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम किया है, इनर वर्क जो आपने किया है, वो चीज़ की वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जिस चीज़ ने आपको इस व्यक्ति को चेस करना बंद करवाया है, या आप आज इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप उनके बिना हैप्पी हो, आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना मस्त अपनी लाइफ को लीड कर पा रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिस चीज़ ने उनकी ज़रूरत ख़त्म कर दी है। उनको अब ये तो बिल्कुल समझ में आ गया है ना कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ज़रूरत इस व्यक्ति की नहीं लगती है। आपके पर्सन को हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि अब आपको कोई ज़रूरत है। आप इनके बिना हैप्पी हो, आप इनके बिना खुश हो। मे बी एक टाइम ऐसा था जब आप इस व्यक्ति के बिना खुश नहीं रहते थे, इस व्यक्ति से आपकी आज पूरे दिन बात नहीं हुई तो आपका मन उदास रहता था। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है कि क्यों मूव ऑन करने के बाद भी, क्यों रिश्ता तोड़ने के बाद मैं उस व्यक्ति के तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ, उस व्यक्ति के तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, उस व्यक्ति को लेकर मेरे दिल में आज भी इमोशंस दिख रहे हैं। देखो, आज के दिल
एनर्जी में आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कंफ्यूज मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों आपको लेकर उनके दिल में फीलिंग्स बची हुई है, जबकि उन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई। एक टाइम पे वो खुद नहीं रहना चाह रहे थे आपके साथ या नहीं रहना चाह रही थी, तो अभी क्यों उनके मन में ये फीलिंग्स वापस से जाग रही है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको लेकर बातचीत होना, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब आपके भी जो दोस्त हैं उनके भी कोई दोस्त हो सकते हैं, अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करें, म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करें। यस, मैंने आपसे ये बोला ही था कि आपके बारे में चर्चा होती है, लोग मजाक में हो सकता है कि कुछ इनको ऐसा बोल देते हैं आपको लेकर, या आप मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई आ गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, दोस्त जैसे मजाक करते, कुछ ऐसी चीज़ें जब आपके बारे में कोई कहता है इनको बहुत बुरा फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन जब आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बातचीत करना ये शुरू करते हैं, या ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछते हैं, और मुझे लगता है कि ये किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, किसी फ्रेंड का ये सहारा लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्स, आपके पर्सन आप दोनों के बीच से झगड़ा जो है, कन्फ्लिक्ट्स जो है, और स्पेशली आपके अंदर जो उनको लेकर एक गुस्सा है और कन्फ्लिक्ट है, वो चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको वापस से उस इमोशंस वाले रूप में देखना चाहते हैं, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि जब जब आप प्रैक्टिकल होते हो तो आप दोनों के बीच में झगड़े होते हो, और वो कि जो कि लाजमी है, क्योंकि आप जब इमोशंस में होते हो तो बहुत सी चीज़ों को आप मतलब भूल जाते हो, या आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर देते हो। बट आपके पर्सन को लगता है कि जब जब आप प्रैक्टिकल होते हो और ऐसी एनर्जी में होते हो तो आप हर एक चीज़ का हिसाब लेते हो, हर एक चीज़ आपके ध्यान में रहता है। बट आपके पार्टनर इस वक्त ये चाहते हैं कि आप उनको लेकर फिर से इमोशनल हो जाओ, ताकि उनके लिए आपको जीतना, उनके लिए आपको वापस से पाना हार्ड ना रहे, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वापस से आपको पाना, वापस से आपसे बात करना मुश्किल इस व्यक्ति को लगता है। ठीक है, कंपटीशन लगता है इस व्यक्ति को, प्रॉब्लमेटिक लगता है। 5 ऑफ वॉन्स जो कि प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपके पर्सन को इस वक्त आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रांग बन गए हो। ठीक है, किसी भी स्ट्रांग व्यक्ति से आपको बात करने में झिझक होती है, तो वही एनर्जी आपके पर्सन की है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई है, आपके पर्सन की एनर्जी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना गाइस, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।